जो बीत गया है, जो चला गया है, उसको बहुत ज्यादा ध्यान मत दो। आने वाले सन 2024 को ध्यान दो, आने वाले सन 2024 को ध्यान दो, क्योंकि 23 तो ये जा ही रहा है और 22 तो चला ही गया, 14 तो चला ही गया, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तो चला ही गया। लेकिन आपको रखना है ध्यान में, तो रखना है सन 2024 को। अगर आप संतुष्ट हैं, अगर आप वाकई में संतुष्ट हैं, 100% संतुष्ट हैं, तो अपने इरादे पे, अपने वादे पे अटल रहिएगा। और अगर नहीं संतुष्ट हैं तो ऐसा फैसला लेना, ऐसी मजाल करना जिससे कि आपकी हार ना हो, आपकी जीत हो जाए। ये मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, ये छोटी बात नहीं है, ये मैं बहुत आला दर्जे की बात बता रहा हूं आपको, बहुत ही बड़ी बात बता रहा हूं कि जिसको संतुष्टि है उसको तो कुछ सोचना नहीं, जो सोचे हो वही करना। लेकिन जिनको संतुष्टि नहीं है उनको एक बार सन 2024 में मौका मिलेगा अपना प्रधानमंत्री बदलने का। तो बेशक आपके हाथ में वो चाबी रहेगी। आप अपने ज़मीर को, आप किसी के बहकावे में, आप किसी से नफरत में अपना गलत फैसला मत लेना, अपने ज़मीर को मत बेचना, क्योंकि समय बहुत दूर नहीं, कितनी जल्दी सब कुछ बीत जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। हम सो रहे होते हैं, समय कट रहा होता है, हम खा रहे हैं, समय चलता रहता है, हम पी रहे हैं, समय चलता रहता है, हम सो रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं XYZ, समय चलता रहता है। ये 4 दिन की ज़िंदगी है, इसमें हम लोगों को कुछ ना कुछ इनोवेशन करना चाहिए अपने भारत देश के लिए। हमको कुछ नए नए आइडियाज़ होने चाहिए। देखिए, हर किसी में खूबियाँ हैं, हर किसी में कोई ना कोई अच्छाइयाँ होती हैं जो गॉड गिफ्टेड होती हैं। बहुत लोगों को तो अपने आप को कम अंकों में आंकने की आदत सी पड़ गई। मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं क्या बन सकता हूँ, कुछ नहीं बन पाऊँगा, मेरा तो समय चला गया, निकल गया। अरे यार, मैंने उनको देखा, एक ट्रेन थी, ट्रेन जा रही थी गोरखपुर, और गोरखपुर हम भी जा रहे थे, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है गोरखपुर। तो एक बहुत बूढ़ी अम्मा हमारी साइड में बैठी थी और वो उर्दू की एक छोटी सी किताब लेके, और अलिफ से अनार जैसे छोटा बड़ा नहीं होता, ऐसे अलिफ बे ते से जिम है खे दाल जाल रे जे छोटी सीन बड़ी सीन स्वाद ज्वाद तो जो ऐन गैन फे लामलिफ हमजा छोटिया बड़िया, ये सब होता है, ये वर्ड होते हैं। तो मैंने देखा कि इतनी उम्र तेज, मतलब ज़्यादा उम्र में, और हमारी वो बूढ़ी माता जी, माता नहीं हमारी दादी जी, क्योंकि माता जी तो हमारी जवान ही होंगी शायद, वो दादी जी थी हमारी, पढ़ रही थी, और नीचे वो हिंदी में भी लिखा हुआ था अलिफ, और उर्दू में ऊपर लिखा था, नीचे इंग्लिश में लिखा था अलिफ बे, ऊपर लिखा था उसके ऊपर जो नए। तो इस तरीके से वो सीख रही थी, पढ़ रही थी। मैंने आश्चर्य से पूछा कि आप नाराज़ ना होइएगा, मेरा कुछ सवाल है आपसे पूछने का, क्या मैं पूछ सकता हूँ? उन्होंने कहा हाँ बेटा पूछ सकते हो, और आप पूछो, अगर नाराज़ होने वाली बात होगी तो आप मुझे रोक नहीं सकते, अगर नाराज़ होने वाली बात होगी तो आप मुझे रोक नहीं सकते। मैं वादा करके भी नाराज़ हो जाऊंगी, मैं कह दूंगी कि मैं नाराज़ नहीं हुई हूँ, लेकिन फिर भी मैं नाराज़ हो जाऊंगी। हमने कहा ये तो सच्चाई है, ये तो सच्चाई है कि अगर हमको कोई बोले कि चलिए आप ये बताइए, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, आप प्लीज़ गुस्सा मत होइएगा, आप मुझे नफ़रत मत करिएगा। तो अगर कोई बोल देता है कि आप बोल देते हैं कि हाँ ठीक है, नहीं करेंगे, कमिटमेंट हो गया, तुमसे वादा हो गया, फिर मैं बोलूं तो एक नंबर का मक्कार है, चोर है, डाकू है, नियत खोर है, और बदतमीज है,
तुझको पैदा होते ही मर जाना चाहिए था, तुझको इस जीवन में ज़िंदगी में आना ही नहीं चाहिए था, इस दुनिया में आना ही नहीं चाहिए था, तो धरती का बोझ है। ये शब्द बोल के अगर क्या वो अपने उस पे वादे पे अटल रहेगा? नहीं रहेगा ना। तो जो उन बुजुर्ग दादी जी ने या अम्मा जी ने, माता जी ने जो हमको जवाब दिया, तो ये दिया कि बेटा अगर गुस्से नाराज़ होने वाली बात होगी तो मैं नाराज़ ज़रूर हो जाऊंगी, आपसे वादा करूं या ना करूं। हमने ठीक है, ये तो मेरी बात समझ में आ गई। तो मैंने पूछा कि आप क्या पढ़ रही हैं और क्यों पढ़ रही हैं, ये क्या क्या मिलेगा आपको? तो उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया और यूं ही जवाब नहीं दिया, मेरे सर पे ऐसे हाथ फेरा और कहा बेटा लाइफ में किसी ने ढंग का सवाल किया है, लाइफ में किसी ने ढंग का सवाल किया है। तो मैंने कहा आपकी उम्र होगी वही 80 और 90 के करीब और आप कह रही कि किसी ने लाइफ में ढंग का सवाल किया। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं 80 और 90 की नहीं, मैं 93 साल की हूँ। मैं तो दांतों से उंगली ऐसे दबा के रह गया। हाँ, फिर अब हमें जवाब चाहिए था कि आखिर ये किताब क्या कर रही हो। उन्होंने कहा कि मैं जब तक जीवित हूं, जब तक मैं जिंदा हूं, तब तक मैं कुछ न कुछ सीखती रहती हूं। मेरे पास जिज्ञासा की कमी नहीं है, मैं कुछ न कुछ सीखूंगी। मैं अपना जीवन यूं ही बर्बाद नहीं, खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। मैं इस समय का सदुपयोग करती हूं और इसलिए मुझे 12 भाषाएं याद हैं, कंठस्थ हैं और 12 भाषाएं की मैं माहिर हूं और बस एक भाषा रह गई थी, वो उर्दू। मैं सोच रही हूं कि मेरी 12 की जगह 13 भाषाएं बन जाएं और फिर जब 13 बन जाएंगी तो हो सकता है 14वीं के लिए भी मैं प्रयास करूं, अगर जिंदा रही तो। मैं उनको ताकता रहा, आंखें फाड़ के देखता रहा कि यार दुनिया में कितने लोग हैं और कितने किस्म के लोग हैं, क्या इनसे हमको कुछ सीखना नहीं चाहिए? क्या हमको इनसे कुछ गेन करना नहीं चाहिए? अरे मेरा जवाब है यार, कोई स्कूल नहीं सिखाएगा, कोई मास्टर नहीं सिखाएगा, कोई माता पिता नहीं सिखाएगा। समाज से सीखो उन अच्छाइयों को, समाज से सीखो उन चीज़ों को जो शायद तुम्हारे लिए ज़रूरी हैं। अब बात होती है, फिर उन्होंने एक शब्द में और भी बातें की, हमने और भी जो बातें की, सब चीज़ें नहीं हम मैं बोल सकता हूँ वीडियो में। थोड़ा सा मैं माता जी की रिस्पेक्ट करता हूँ, इज्जत करता हूँ, जो दादी जी थी। तो उनसे न एक चीज़ और मुझे बताई, बोले बेटा सुनो, हम तब तक सीखते हैं जब तक हम मर नहीं जाते, और यहाँ तक अंत में, आखिर में हम मौत को भी सीखते हैं, चखते हैं। पहली दफा जीवन में, पहली दफा जब हम मर रहे होते हैं तो मौत के स्वाद का हम जायका ले रहे होते हैं, मौत की अनुभूति कर रहे होते हैं, वो सीख रहे होते हैं कि मौत कैसे आती है, कितनी पीड़ा होती है, कितनी तकलीफ होती है। ऐसे तो हम सुनते आ रहे हैं कि बहुत तकलीफ होती है मरने में, लेकिन नहीं, हकीकत तो यह है कि मैं तब समझती हूँ, मैं समझूंगी जब मुझे मौत आएगी और मैं बहुत ही करीब से अपनी मौत को देख पाऊंगी। ये सब सुन के मेरी आंखों में आंसू भर आए शायद, क्योंकि वो आंसू जो भर आए थे वो मुझे धुंधलापन कुछ दिखने लगा था, तो मुझे लगा कि शायद आंखों में आंसू भर गए हैं, इसलिए मुझे कुछ साफ दिखाई नहीं देता। गले में कुछ दर्द सी होने लगी थी, मैं जब अपनी लार को घूंटता था, ऐसे करता था, क्योंकि मेरा जो गला था वो रूंध गया था। मैंने बड़ी चाव से, बड़ी गंभीरता से बातें उनकी सुनी। तो दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनसे हम हर पल, हर वक्त, हर घड़ी, हर समय कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। और तब से मैं इतना बड़ा जिज्ञासु बन गया
कि मेरा लोगों ने नाम भी जिज्ञासु रख दिया। डॉक्टर मुजाहिद शेख तो वो कहते हैं जो हमारे बारे में नहीं जानते, जो मेरे बारे में जानता है वो बोलता है क्या हाल चाल हैं भाई साहब जिज्ञासु जी, ठीक हो? तो मैं बोलता हाँ आपका जिज्ञासु बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। तो ये सत्य है, हमको सीखते रहना है, सतत सीखते रहना है कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में। और यहाँ तक कही गई उनकी बात को कि मौत को भी हम सीखेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने सीखा और देखा नहीं, महसूस नहीं किया, बस सुना है और देखा है तो दूसरे तरीके से देखा है, लेकिन महसूस नहीं किया, अनुभूति नहीं की। अब अनुभूति करना चाहेंगे तो जिंदगी जो है, जिंदगी मौत से बेहतर नहीं है। यकीन ना हो तो आजमा के देखो, मौत भी बुरी चीज़ नहीं। अगर मौत ना होती तो सपोज करिए क्या होता इस आलम में, क्या होता इस दुनिया में, कितनी दिक्कतें पैदा होती, कितना मार खान और बढ़ जाता, क्योंकि कोई मरता है ही नहीं, वो तो अमर है। तो फिर बहुत बुरा होता, फिर ये धर्म भी ना होते, फिर धर्म का डर भी नहीं होता। तो जो ईश्वर ने बनाया बहुत अच्छा बनाया, जो किया बहुत अच्छा किया। आप उसमें डाउट और शक की गुंजाइश नहीं कर सकते हो। जो ईश्वर ने बनाया है वो सब अचूक है, कोई भी चूक नहीं हुई। सपोज करिए कि हमारे ईश्वर ने हमारे हाथों में अगर ये जॉइंट नहीं दिया होता, ये जोड़ नहीं दिया होता, सिर्फ ऐसे दिया होता हाथ और मुड़ने लायक नहीं होते, तो हम जब हमारे भूख लगती तो हम खाना नहीं खा सकते थे।